हेलो माय डियर्स, मैं आपका S2 सर। आज मैं फरारी सीरीज़ में एनिमल किंगडम का वन शॉट पढ़ाने जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए हमें कुछ फीचर्स पढ़ने हैं जो अहम है किसके लिए, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए। अब कौन कौन से फीचर्स हैं? एक तो है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, दूसरा है बॉडी सिमेट्री, तीसरा है नेचर ऑफ सीलोम, चौथा है पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमें पढ़ने हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो इस्तेमाल होते हैं किसमें, बेसिस ऑफ एनिमल किंगडम में। पहले हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप स्पॉन्जेस देखोगे ना, इनमें कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर आप बात करोगे किनकी, सिलेंट्रेटस की, इनमें कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर हम बात करेंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस की, इनमें होती है ऑर्गन लेवल। याद रखना, इनमें कौन सी होती है, ऑर्गन लेवल। अगर आप बात करोगे किनकी, एनालिडस की, आर्थ्रोपोड्स की, मोलस्कस की, इकोनोडर्मस और कॉर्डेटस की, इन सब में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप प्लेटिहेल्मिन्थेस में देखोगे ना, उनमें क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में खाली एक ही ओपनिंग होती है। क्या होती है, एक ही ओपनिंग होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो सर्व करता है एज बोथ माउथ एंड एनस। इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो ओपनिंग्स होती है, एक तो होता है माउथ, दूसरा क्या होता है, एनस। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोजर टाइप। ओपन टाइप क्या होता है, जिसमें ब्लड पंप होता है आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथड इन इट। मतलब वो क्या होता है, ओपन स्पेसेस में इसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो ओपन स्पेसेस में चला जाता है, ये ओपन टाइप में होता है। और जो क्लोजर टाइप में है उसमें ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स। याद रखना, जिसमें कौन कौन आती है, आर्टरीज, वीनस और कैपिलरीज। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। अगर आप देखोगे किन में, स्पॉन्जेस में एसिमेट्रिकल वो होते हैं, उनमें सिमेट्री क्या होती है, उनमें एसिमेट्रिकल सिमेट्री होती है। मीनस उनमें कोई भी पर्टिकुलर सिमेट्री नहीं होती, यानी कि कोई भी प्लेन जो पास करे सेंटर से वो डिवाइड नहीं करता उनको इक्वल हालोज में। अगर हम बात करेंगे किसके, रेडियल सिमेट्री की, कोई भी प्लेन जो पास करे सेंट्रल एक्सिस से वो डिवाइड करता है बॉडी को किस में, दो हिस्सों में। कोई भी प्लेन जो पास किससे करता है, सेंट्रल एक्सिस से, वो डिवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को किस में, दो हिस्सों में। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। आप यहाँ पे एग्जांपल देखो आप किसी भी साइड से इसको अगर ऐसे करोगे तो देखना जो, लेकिन वो कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से पास करनी चाहिए। देख लेना वो इसको किस में ये डिवाइड करता है, इक्वल दो पार्ट्स में। अगर आप बात करोगे किन की, बायलैटरल सिमेट्री में, बायलैटरल सिमेट्री में जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होता है एक ही प्लेन से, उसमें और कोई प्लेन नहीं होता है जहाँ से वो डिवाइड करे, वो खाली उनमें एक ही प्लेन है जहाँ से वो डिवाइड करते हैं। एग्जांपल्स उसमें कौन कौन से हैं, एनालिडस, आर्थ्रोपोड्स और भी वगैरह, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की। देखो डिप्लोब्लास्ट क्या होते हैं, जिनमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं, जैसे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होती है वो बाहर की लेयर होती है और जो एंडोडर्म होती है वो क्या होती है, अंदर की लेयर होती है। उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसमें एग्जांपल है सिलेंट्रेटस। इनमें और एक लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया, जो प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। और एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म, ये लेकिन किन में होती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में होती है। याद रखना। एक थर्ड जर्मिनल लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म, ये किसके दरमियान होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में, डर्म के बीच में, लेकिन किन में होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटस तक। याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से, प्लेटिहेल्मिन्थेस से। देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, देखो यहाँ पे क्या है, मेसोग्लिया, ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, यहाँ पे है मेसोडर्म। डिफरेंस देखो क्या डिफरेंस क्या है और यहाँ पे कैसे डिफरेंस है, याद रखना क्योंकि डायग्राम आ सकती है। अब हम बात करेंगे सीलोम की। सीलोम क्या होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल
एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। जो ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी किसके दरमियान, बॉडी वॉल और गट वॉल के दरमियान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्लासिफिकेशन के लिए। जो बॉडी कैविटी है, वो बॉडी कैविटी जो लाइन किससे हुई हो, मेसोडर्म से, उसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम। याद रखना, वो बॉडी कैविटी जो किससे लाइन हुई हो, मेसोडर्म से, उसको हम बोलते हैं सीलोम। और जो एनिमल्स सीलोम पोजेस करते हैं उसको हम बोलते हैं सीलोमेटस। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, एनालिडस, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, इकानोडर्मस, हेमिकार्डिड्स एंड कार्डेटस। याद रखना इनको अच्छे तरीके से। लास्ट में आप लोगों को मैं मतलब एक ट्रिक बताऊंगा, इनको आप कैसे याद रख सकते हो। आपको ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको सीधे समझ में आएगा। लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे इनको याद रखना है। आप फिलहाल इनकी तरफ देखो। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइनड बाई मेसोडर्म। इनमें मेसोडर्म से लाइन नहीं हुआ होता है। इन स्टेट द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसीलोम। इनको क्या कहते हैं, सीडोसीलोम। और जो एनिमल्स ये पजेस करते हैं उनको हम बोलते हैं सीडोसीलोमेटस। अब एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, एस्केलमेंथीस, याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। और जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी उनको हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेटस। एग्जाम्पल क्या है इसकी, प्लेटेहेल्मिन्थीस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम है इसकी, ये सीलोमेटस की है, ये सीडोसीलोमेटस की है, और ये किसकी है, एसिलोमेटस की। अब हम बात करेंगे सेगमेंटेशन की। देखो, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। अब एग्जांपल हम लेंगे किन की, अर्थवर्म की। जो इनकी बॉडी है वो ये पैटर्न दिखाता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जो अर्थवर्म है इनमें क्या, ये इनकी बॉडी ये पैटर्न दिखाती है, उनको क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और जो ये फिनोमेना दिखाती है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। अब हम बात करेंगे नोटोकार्ड की। जो नोटोकार्ड होता है ये मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पे बनता है, डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। जिनके पास ये नोटोकार्ड होगा उनको हम बोलते हैं कार्डेटस, और जिनके पास ये नहीं होगा उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कार्डेटस। एग्जाम्पल है पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मस। अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक पे लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे हेमिकार्डेटा है ना, वो भी इसी में आती है, लेकिन टेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने वो मेंशन नहीं किया, तो आप भी यहाँ ये तक याद रखना है, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया तो आपको भी एग्ज़ाम में इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की। जो अभी हमने पढ़ा, ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े। यहाँ पे देखो ये इसका टेबुलर फॉर्म दिया है। अब देखो एनिमलिया क्या है, मल्टी सेलुलर होता है, याद रखना। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, और क्या है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू किन में थी, वो सिलेंट्रेटस में थी। ऑर्गन किन में थी, प्लेटेहेल्मिन्थीस में थी। और ऑर्गन सिस्टम किन में थी, वो फिर बाकी में थी, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा वगैरह इनमें थी। अब सिमेट्री की बात करेंगे। ये जो जिनमें सेलुलर थी वो मोस्टली क्या थी, एसिमेट्रिकल। और जो टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम इनमें कैसी थी, एक तो रेडियल थी, दूसरा क्या थी, बायलेटरल। और जो रेडियल जिनमें थी वो क्या थे, एसिलोमेटा। अब एग्जाम्पल क्या है इसकी, सिलेंट्रेटा, जिसको हम नाइडीरिया भी बोलते हैं, और टेनोफोरा। अब बायलेटरल में क्या आता है, अब बॉडी कैविटी जो होती है, विदाउट बॉडी कैविटी अगर होगा तो एसिलोमेटस होते हैं, उनको हम, उसमें एग्जांपल कौन सी आती है, प्लेटेहेल्मिन्थीस। और जिनमें फालोसीलोम होता है उसको हम बोलते हैं सीडोसीलोमेटस, जिसमें एग्जांपल आती है एस्केलमेंथीस। और जिनमें ट्रूसीलोम होगा उसको हम बोलते हैं सीलोमेटस। अब एग्जाम्पल क्या है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। अब देखो ये इकाइनोडर्मेटा है ना, ये एग्जिबिट करता है दोनों, रेडियल भी और बायलेटरल भी। अब ये डिपेंड करता है ये किस स्टेज में, ये एडल्ट फार्म में है या क्या, ये एम्ब्रियोनिक फार्म में। मतलब जो एम्ब्रियोनिक फार्म है वो क्या दिखाता है, वो बायलेटरल दिखाता है, और जो एडल्ट फार्म है वो क्या दिखाता है, वो रेडियल फार्म दिखाता है, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे पॉरीफेरा की। देखो जो पॉरीफेरा है इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस। ये जनरली मैरीन होते हैं और मोस्टली क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। और इनमें क्या होती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास क्या होता है, एक वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। जो वाटर है वो एंटर करता है थ्रू माइन्यूट पोर, जिसको हम ओशिया कहते हैं। जो फिर किस में जाता है, वो एक सेंट्रल कैविटी में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसील। जहाँ से फिर वो बाहर की तरफ जाता है थ्रू ऑसिक्यूलम। याद रखना, ये जो पाथवे है ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। जो कोनोसाइट्स है या जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं, वो लाइन करते हैं किसको, स्पॉन्जियोसील और कैनाल को। याद रखना, जो डाइजेशन है वो क्या है, इंट्रासेलुलर, इम्पॉर्टेंट है। जो बॉडी है यहाँ पे
वो इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या होती है, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, जिनकी सेक्सेस सेपरेट नहीं होती। याद रखना, जिससे मतलब जो एग्स और स्पर्म्स है वो एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता हो। जो स्पॉन्जीज है वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्चुअली बाय फ्रेगमेंटेशन और सेक्चुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, इंटरनल, और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इनडायरेक्ट, जिसमें क्या होता है, एक लार्वल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। अब एग्जांपल याद रखना, देखो ये स्पॉन्ज या स्पॉन्जिला और साइकान, ये याद रखना, ये डायग्राम्स याद रखना आ सकते हैं एग्जाम में। ये जो अभी बोल रहा था, साइकान स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सिलेंट्रेटा या नाइडीरिया, जिसको हम बोलते हैं। ये होते हैं एक्वाटिक, मोस्टली मैरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल क्या होता है, जो एक ही जगह ठहरा हो। रेडली सिमेट्रिकल होता है। जो नेम नाइडीरिया है ये कहाँ से डेराइव हुआ है, नाइडोब्लास्टस या नाइडोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं, विच कंटेन द स्टिकिंग कैप्सूल्स और नेमेटोसिस्टस। जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। जो नाइडोब्लास्टस है ये किस में हेल्प करते हैं, जो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, एनकोरेज, डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे। जो नाइडीरिया है ये क्या एग्जिबिट करते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और जो दे हैव है सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसके पास एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। याद रखना, कहाँ पे होता है, हाइपोस्टोम। जो डाइजेशन है वो क्या होती है, एक्स्ट्रासेलुलर भी होती है और इंट्रासेलुलर भी होती है। सम ऑफ द नाइडीरियन जैसे कि कोरैलिस, उनमें क्या होता है, स्केलेटन जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। इनके पास दो फार्म्स होते हैं, किनके पास, नाइडीरियन के पास। एक तो होता है पॉलीफार्म, दूसरा क्या होता है, मेडुसा फार्म। जो पॉलीफार्म होता है वो सेसाइल और सिलेंड्रिकल फार्म होता है। इसमें कौन सी एग्जांपल आती है, हेड्रा, एडम्सिया। और जो कौन है, मेडुसा फार्म, वो कैसे होते हैं, वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है और वो क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग। जैसे कि उसमें एग्जांपल आती है एरुलिया, जिसको हम जेली फिश भी बोलते हैं। याद रखना, नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन फिश नहीं है, स्पाइसेस में कौन नहीं आता, वहाँ पे यही लिखा था जेली फिश। जेली फिश नहीं होती, ये किस में आता है, सिलेंट्रेटस में आता है। वो नाइडीरियंस जो एग्जिबिट करते हैं दोनों फार्म्स में, यानी कि जो क्या दिखा है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। याद रखना, वो नाइडीरियन जो एग्जिबिट दोनों फार्म में हो जाए उनको हम क्या, वो क्या दिखाते हैं, मेटाजेनेसिस। अब एग्जांपल है इसकी कौन सी, ओबिलिया। जो पॉलिप है वो प्रोड्यूस मेडुसा करता है सेक्चुअली, और जो मेडुसा होता है वो पॉलिपस बनाता है सेक्चुअली। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो ये एग्जांपल है, इसको ट्रिक से याद रखना। पीजी मैप, पी है इसमें कौन, फाइसिलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वार। जी है इसमें गार्गोनिया, सी फैन भी जिसको हम बोलते हैं। एम है इसमें कौन सा, मैड्रीना, जिसको ब्रेन कोरल बोलते हैं। ए है एडम्सिया, सी फैन। पी है पेनेटुला, जिसको हम सी पैन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे टिनोफोरा की। किसकी, टिनोफोरा की। इनको हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे सी वालनट है, कॉम जेलीज भी। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डाइजेशन क्या है, बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। वहाँ पे भी सिलेंट्रेटिस में भी था और टिनोफोरा में भी था, याद रखना दोनों जगह। जो ये क्या दिखाते हैं, एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। याद रखना, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टिनोफोराज। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बायोल्यूमिनेसेंस। जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। जो रिप्रोडक्शन है टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब एग्जांपल क्या है इसमें, प्लेरोब्रैकिया और टिनोप्लेना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्टिलाइजेशन क्या है इसकी, एक्सटर्नल है। इंपॉर्टेंट, ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस की। दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। याद रखना, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और क्या होते हैं, एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट
है, याद रखना, इसको ज़रूर याद रखना। विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना इनमें क्या होती है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजम आएगा, जो भी मतलब फाइलम आएगा, उनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो ये है, इनमें क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। इनमें हुक्स एंड suckers are present in the parasitic forms. Some of them absorb nutrients from the body directly through their body surface. Specialized cells, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। क्या मैं बोल रहा हूँ, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स, वो हेल्प करती है किसमें, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं होती। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, जो सेक्सेस है वो कहीं पे भी सेपरेट नहीं है, वो हर जगह एक इंडिविजुअल पे पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल, यहाँ पे क्या थी, एक्सटर्नल। जो डेवलपमेंट है वो क्या थी, वो इज़ थ्रू मनी लार्वल स्टेजेस, याद रखना। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जांपल इसके याद रखना, टेनिया, टेपोरम, फैशोला, लिवर फ्लू, याद रखना ये। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एस्केलेमेंथियस। जो बॉडी है इसकी वो क्या है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसीलिए उनको हम बोलते हैं कि अराउंड वर्मस। दे में बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। राउंड वर्मस हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी बोल रहा था बाकी जितने भी आएंगे सब में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होते हैं, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। अभी बोल रहा था, देखो प्लेटहेलमिन्थेस के बाद, मतलब प्लेटहेलमिन्थेस से लेकर इसके बाद जितने भी ऑर्गन ये फाइलम आएंगे, उन सब में क्या पाए जाते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। वो याद रखना, वो सारे क्या होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल। और वो क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट, याद रखना। यहाँ पे देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको डिफर करता है बाकियों से। ये सीडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इनमें कंप्लीट होता है, याद रखना। अगर बोलेंगे पहली बार किन में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, वो कौन थे, एस्केलेमेंथियस। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंकस। An excretory tube removes body wastes from the body cavity through the excretory pore. Sexes are separate, यहाँ पे देखो sexes क्या होते हैं, separate, dioecious, दैट इज़ मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। जो फीमेल्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं देन मेल्स। यहाँ पे देखो आप डायग्राम में, यहाँ पे देखो जो फीमेल्स है वो लॉन्गर होते हैं देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल, और डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, यंग वन रिजेंबल्स द एडल्ट, और इनडायरेक्ट। अब एग्जांपल क्या है, एस्केरस राउंड वर्म, बचेरिया, फ्लेरल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एनालिडा की। They may be aquatic, marine and freshwater or terrestrial, free living and sometimes parasitic. इनमें क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी बोल रहा था बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, जो मैंने पहले ही पढ़ाया था, एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, याद रखना, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। और जो ये होते हैं एस्केलेमेंथियस, ये क्या होते थे, सीडोसिलोमेट, याद रखना। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्कड आउट इनटू सेगमेंट्स आर मेटामोरस एंड हेंस द फाइलम नेम एनालिडा, इसलिए इनका नेम क्या है, एनालिडा। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं। इनमें जो ये लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स है वो किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में। एक्वाटिक एनालिड्स अगर हम उनकी बात करेंगे, जो नेरेज हैं उनमें क्या होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस, जिसको हम बोलते हैं पैरापोडिया, जो किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में। इनमें होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखना। अगर बोलेंगे पहले किन में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया है, वो कौन थे, एनालिडा, याद रखना। जिनमें नेफ्रिडिया होता है वो हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रेशन में। जो न्यूरल सिस्टम है वो बना हुआ कंसिस्ट ऑफ पियोड गैंग्लिया, जो सिंगुलर अगर आप देखोगे तो उसको हम बोलते हैं गैंग्लियन, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्वस टू डबल वेंट्रल नर्वोकार्ड, याद रखना। नेरियस एंड एक्वेटिक फार्म इज डायोशियस, क्या होता है, डायोशियस। जो अर्थवर्म और लीचेस है वो क्या होते हैं, मोनोशियस। रिप्रोडक्शन क्या होती है, सेक्चुअल, याद रखना, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेरिस फेरेटिमा और क्या है, हिर्डिनेरिया, याद रखना, ये इसके एग्जांपल्स है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की। जो आर्थ्रोपोडा होता है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमलिया का, जिसमें कौन आते हैं, इंसेक्ट्स। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। इनमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये भी बताया मैंने, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स।
याद रखना। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन की। इनके पास होता है क्या, जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थोस मतलब जॉइंट, पोड़ा मतलब अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होती हैं, गिलस बुक लंग्स और ट्राइकल सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, वो ओपन टाइप होता है, याद रखना। और जो सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आईज, compound and simple statocysts or balancing organs are present. Excretion takes place through Malpighian tubules. They are mostly dioecious. Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous. Development may be direct or indirect. याद रखना। अब देखो एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रखना यहाँ से। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स अगर आपको देखने, एक तो आता है एपिस होनीबी, बोम्बैकस सिलिकोरम, लेसिफर लैक इंसेक्ट। अगर वेक्टर्स की बात करो, एनोफिलस, क्यूलेक्स एंड एड्स आते हैं। ये क्या होते हैं, मस्किटोज होते हैं। ये ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्टा आता है, इसमें लोकस्ट जिसको हम बोलते हैं। लिविंग फॉसिल जो होता है लेमलेस किंग क्रैब। इंपॉर्टेंट इन नेट परस्पेक्टिव से आ सकते हैं, याद रखना। अब हम बात करेंगे किन की, मोलस्का की। ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। अब ये क्या होते हैं, टेरिस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर। इनमें क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो अभी बोल रहा था। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेलोमेट एनिमल्स। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड। क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड। याद रखना, क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल और विसरल हम्प। स्पेस बिटवीन किसके दरमियान, हम्प और मेंटल के दरमियान, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। जिसमें क्या पाए जाते हैं, फेदर लाइक गिल्स पाई जाती है, याद रखना। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शंस, ये भी याद रखना। जो एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटेकल्स। द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। अब एग्जांपल इसकी क्या है, और ये याद रखना, ये क्या होती है, डायोशियस होती है और ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल क्या है, पायला, एप्पल सिनेल, पिनेक्टाडा, परलो स्टार, सीपिया, क्यूटल फिश, लॉलिगोसिक्यूड, ऑक्टोपस, डेवल फिश, एप्लिसिया, सी हेयर, डेंटलम, टसक्शल एंड कीटोप्लेरिया। इनको याद रखना, आ सकते हैं एग्जाम में। देखो वहाँ पे एग्जाम में क्या आएगी, वहाँ पे अगर एग्जाम्पल आएगी बोलेंगी कि कौन से कैरेक्टर्स किसके हैं वहाँ पे, इसीलिए एग्जाम्पल्स को याद रखना। वरना ये एग्जाम्पल्स वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा की। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकलस। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा, सुपाइनी बॉडीड। ये क्या होते हैं, मैरीन होते हैं, इंपॉर्टेंट है। विथ ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक बोलता आ रहा हूँ। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। जो मैंने पहले ही बताया था, एडल्ट्स क्या होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जो लार्वे होते हैं वो क्या होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। Digestive system is complete with mouth on the lower ventral side and on the upper dorsal side. इनपे मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो होता है वो होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। वहाँ पे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब कैनाल सिस्टम होता है। यहाँ पे क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम, याद रखना। जो किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में। इनमें एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सेक्स सेपरेट होती है, रिप्रोडक्शन सेक्चुअल होता है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल क्या है इसमें, एस्ट्रे, स्टारफिश, इकाइनस, सी उर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, क्यूकेमेरिया, सी कोकमर एंड ओफियूरिया, जिसको हम ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं। जो हेमिकार्डेटा है, पहले इसको हम किस में रखा जाए, पहले किस में इसको रखा गया था, इसको फाइलम कार्डेटा में रखा गया था, लेकिन इसको अब किस में, एक सेपरेट फाइलम में रखा गया है अंडर नॉन कार्डेटस, याद रखना। इनमें जो हेमिकार्डेटस है इनके पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में, जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकार्ड, जो सिमिलर होता है किसकी तरह, नोटोकार्ड की तरह। जो फाइलम है वो किसका बना हुआ आता है, देखो वो बना हुआ है स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैरीन होते हैं।
विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले से ही बोलता आ रहा हूँ। Bilaterally symmetrical triploblastic and coelomate animals. The body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis, a collar and a long trunk. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स है बेलोग्लासिस एंड शेक्लोग्लासिस। एग्जाम्पल, अब बात हम करेंगे कार्डेटस की। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कार्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड, डॉर्सल hollow neurocord and paired pharyngeal gills. These are bilaterally symmetrical triploblastic, जो याद रखना जो मैंने आपको बताया है कार्डेटस में हर एक में कॉमन ही है, चाहे कार्डेटस फिर और वहाँ से भी बात करो जो एस्केलमेंथी से लेकर कहाँ तक हेमिकार्डेटा तक वहाँ तक भी सेम ही है। कौन से? ये बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन वहाँ पे पोलैट हेलमेंथिस में याद रखना वहाँ पे एसिलोमेट है और जो एस्केलमेंथिस है उनमें क्या है? सीडोसिलोमेट है, बाकी सारा सेम ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिया है किन के दरमियान, कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स के दरमियान। अगर आप कार्डेट्स में देखोगे इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल होता है। फेरिंक्स परफोरेटेड बाय गिलसिलेटस। हार्ट क्या होता है? वेंट्रल होता है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। अगर नॉन कार्डेट्स में देखोगे नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। गिलसिलेटस एब्सेंट होते हैं। हार्ट क्या होता है? डॉर्सल अगर प्रेजेंट हुआ। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। जो फाइलम कार्डेटा है उसको डिवाइड किया गया है 3 सब फाइला में, जिसमें यूरोकार्डेटा जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सेफलोकार्डेटा और क्या आता है? वर्टिब्रेटा। अब जो ये सब फाइला यूरोकार्डेटा और सेफलोकार्डेटा है इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं क्या? प्रोटोकार्डेटस। दोनों क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैरिन। इंपॉर्टेंट है यहाँ जहाँ जहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स रखे नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, नेट में आ सकते हैं। यूरोकार्डेटा में क्या है? देखो जो नोटोकार्ड है वो प्रेजेंट होता है ओनली इन लार्वल टेल, लेकिन जो सेफलोकार्डेटा है उसको एक्सटेंड करता है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन और वो परसिस्ट करता है थ्रू आउट देयर लाइफ। अगर आप यूरोकार्डेटा में देखोगे, एग्जाम्पल है इसकी सैड, यहाँ पे लिखा है मैंने सैड एग्जाम्पल, मतलब एस मतलब सेल्पा, ए मतलब एसिडिया, डी मतलब डोलियोलम। सेफलोकार्डेटा में आता है ब्रोंकियोस्टोमा जिसको एम्फियोसिस या लेंसलेट भी बोलते हैं। द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकार्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जो नोटोकार्ड है वो रिप्लेस किया गया होता है कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। इसीलिए हम कहते हैं ऑल वर्टिब्रेटस आर कार्डेटस बट ऑल कार्डेटस आर नॉट वर्टिब्रेटस। Besides the basic cardiac characters, vertebrates have ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers. किडनी किसके लिए होती है? एक्सक्रेशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। Paired appendages with which may be फिनस और लिम्बस। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। एक तो इसमें इसको एग्नाथा जिनमें क्या नहीं होती, जहाज नहीं होते, और नाथोस्टोमेटा जिनमें जहाज होते हैं। अब जो ये नाथोस्टोमेटा है उसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है सुपर क्लास में। इसमें आते हैं पाइसेस और क्या आते हैं? टेट्रापोडस, जिनके पास क्या होते हैं? लिम्बस होते हैं। जो पाइसेस में 2 क्लासेस आते हैं, एक तो आता है कॉन्ट्रेस्टीज और आता है ऑस्टिस्टीज, और जो टेट्रापोड है इसमें आता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, हेव्स और मैमल्स। और जो एग्नाथा है इसमें कौन आता है? साइक्लोस्टोमेटा। देखो ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ये क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल सिलेटस फॉर रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो साइक्लोस्टोमस है इनके पास क्या होता है? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जहाज, इनमें जहाज नहीं होते, याद रखना। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केलेज एंड पेयर्ड फिनस। जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या होते हैं? कार्टिलेजिनस। इंपॉर्टेंट है। जो सर्कुलेशन है वो क्लोजर टाइप होता है। जो साइक्लोस्टोमस है वो क्या होते हैं? मैरिन, लेकिन वो माइग्रेट करते हैं फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज वो क्या करते हैं? वो मर जाते हैं फिर। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। अब एग्जाम्पल है इसकी पेट्रोमाइजिन, लिम्प्रे जिसको हम बोलते हैं, और माइजिन जो हैग फिश जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल है। अब नया क्लास है कौन? कॉन्ट्रेस्टीज। ये क्या होते हैं? मैरीन एनिमल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विथ स्ट्रीम लाइनड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। जो माउथ है लोकेटेड वेंट्रली। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ।
याद रखना। जो गिल स्लेट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं एंड विदाउट ओपरक्यूलम, गिल कवर जिसको हम बोलते हैं। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट पेलाकॉइड स्केल। जो टीथ है वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड पेलाकॉइड स्केल्स होते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, देयर जाज आर वेरी पावरफुल इंपॉर्टेंट है। दीज एनिमल्स आर प्रेडिशियस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, याद रखना। हार्ट क्या होता है, टू चैम्बर्ड होता है, एक आर्टिकल और एक वेंट्रिकल होता है। अगर एग्जांपल करेंगे, अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें, इलेक्ट्रिक आर्गन इनके पास होते हैं, वो इसमें एग्जांपल कौन आता है, टारपीडो। अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स है उनके पास क्या होते हैं, पॉइजन स्टिंग, जिसमें एग्जांपल कौन है, ट्राइगन। और कुछ क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसमें क्या, उनको हम क्या बोलते हैं, पोक्लियोथर्मस एनिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोक्लियोथर्मस एनिमल्स बोलते हैं। उनमें इनके पास क्या होता है, ये लैक करते हैं कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जो इनकी सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लेस्पोरस, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मनी ऑफ देम आर विविपेरस। अब एग्जांपल है कि इसकी क्या, सिक्लियोडॉन डॉग फिश, प्रेस्टा साफिश, कार्चेरोडानो ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगन स्टिंगिंग रे। अब बात हम करेंगे ऑस्टिच की। It includes both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. Their body is streamlined, mouth is mostly terminal. They have 4 pairs of gills which are covered by an operculum on each side. Skin is covered with cycloid or tenoid scale. जो एयर ब्लैडर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कांट स्टेज में एब्सेंट होता है। विच रेगुलेटर्स बायंसी, वो क्या रेगुलेट करता है, बायंसी, यानी कि उनको तैरने में वो हेल्प करता है। ठीक, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन आर्टिकल एंड वन वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड, पोक्लियोथर्मस होते हैं। सेक्स आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, यूजुअली एक्सटर्नल होती है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल अब देखो, मैरिन में कौन कौन आता है, एक्सोक्वाइटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में कौन आता है, लोबिया रोहू, कैटला क्लेरेज मगर, एक्वेरियम बेटा फिश, फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एम्फीबिया की। एज द नेम इंडिकेटर्स, देखो एम्फी मतलब डेवलप, बायस मतलब लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 pairs ऑफ लिम्बस, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल may be present in some. The amphibian skin is moist without scales. The eyes have eyelids. A tympanum represents the ear. Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोइका, which opens to the exterior. Respiration is by gills, lungs and through skin, याद रखना। The heart is 3 chambered heart होता है, 2 auricle and 1 ventricle. These are cold blooded animals, important है। और सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल, याद रखना। एक तो इनमें याद रखना एक्सटर्नल होती है, दूसरा कौन है, ऑस्टिच, इनमें भी एक्सटर्नल होता है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं ओविपेरस, और डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट। अब याद रखना ये एग्जांपल, यहाँ पे ट्रिक याद रखना है। ऋषभ, RISHB, R से क्या है, राना, I से है स्टियोपास, S से है क्या, सैलामेंड्रा, H से मतलब हाइला, B से मतलब बोफो। ऋषभ याद रखना, ट्रिक इसकी याद रखना, ऋषभ। अब हम बात करेंगे रेप्टिलिया की। द क्लास नेम रेफर्स टू दियर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। लैटिन वर्ड क्या है, रेपियर और रेप्टम, जिसका मतलब क्या है, टू क्रीप और क्रेवल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। एपिडर्मल स्केल्स आर सिक्यूटस, याद रखना। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग्स, इंपॉर्टेंट है नीड परस्पेक्टिव से। टेम्पेनम रिप्रेजेंट्स एयर। लिम्बस व्हेन प्रेजेंट आर 2 pairs, अगर लिम्बस प्रेजेंट होगी तो कितने हो गए, 2 pairs। हार्ट यूजुअली 3 chambered होता है, लेकिन क्रोकोडाइल्स में 4 chambered होता है, इंपॉर्टेंट है। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोक्लियोथर्मस, याद रखना। स्नेक्स और लिजर्ड्स क्या करते हैं, वो शेड करते हैं स्केल्स एज स्किन कैस्ट। सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल हम देखेंगे, चेलोन टर्टल, टेस्टोडोर टर्टाइज, चेमिलॉन, ट्री लिजर्ड, कैलोटिस,
garden lizard, crocodilus, crocodile, alligator, alligator, hemidactylus, wall lizard, poisonous snakes, नाजा, कोबरा, बेंगरस, क्रेट, विप्रिया, विपर। अब हम बात करेंगे एवज की। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवज, या जिनको हम बर्ड्स भी बोलते हैं, वो क्या है? आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, जिसमें कौन आता है? ऑस्ट्रिच। दे पॉजेस बीक, इनके पास क्या होते हैं? किनके पास? एवज के पास क्या होता है? बीक होता है। बीक मतलब चोंच होती है। द 4 लिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो आगे वाली लिम्ब्स होती है ना, उनको मॉडिफाई किया गया है विंग्स में। द हाइंड लिम्ब जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। स्किन क्या होता है? ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। जो एंडोस्केलेटन है वो क्या होता है? फुली ऑसिफाइड बोनी एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटी, जिनको हम न्यूमेटिक बोलते हैं। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बर्ड्स का, उनके पास एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, जिसको हम, एक तो होता है क्रैब, दूसरा क्या होता है? गिजर्ड। नीट में क्वेश्चन आया है, याद रखना। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। ये क्या होता है? वार्म ब्लडेड। देखो वार्म ब्लडेड 2 होते हैं, एक तो होता है जो मैमल्स, दूसरे कौन होते हैं? एवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये होम्योथर्मस मतलब दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, याद रखना। एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये क्या होते हैं? ओविपेरस। और डेवलपमेंट क्या होती है? डायरेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? कॉर्वस, क्रो, कोलम्बा, पिजन, सिटिक्यूला, पैरट, सिटिथियो, ऑस्ट्रिच, पैवो, पीका, कैप्टिनोडाइटिस, पेंजन, नेओफ्रांग, वल्चर। अब बात हम करेंगे मैमलिया की। ये दे आर फाउंड इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स। सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। जो मोस्ट यूनिक मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स, बाय विच द यंग वंस आर न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट, याद रखना। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्बस अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बारोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन possessing hair, याद रखना। एक्सटर्नल ears आर पिना आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जा। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। दे आर होम्योथर्मा, जो अभी बोल रहा था। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल। दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल अब देखो, ओविपेरस में कौन आता है? ऑर्निथोरेंचस, याद रखना। प्लेटिपस, इंपॉर्टेंट इन नीट परस्पेक्टिव से। मैक्रोपस किनको बोलते हैं? कैंगरू को। टिरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल को, मैकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एल्फस एलिफेंट, एकास हॉर्स। और डेल्फिस डॉग कॉमन डॉल्फिन को बोलते हैं। बेलनोप्टेरा ब्लू व्हेल को बोलते हैं। पैंथरा टिग्रिस टाइगर को, पैंथरा लियो लाइन को। अब देखो ये जो टेबल है ना, अभी तक याद रहा कुछ या ना रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ये टेबल है इसको याद रखना। देखो पॉरीफेरा क्या होते हैं? सेलुलर होते हैं। अगर आप देखोगे इनकी सिमेट्री ये एसिमेट्रिकल होते हैं। और सीलोम क्या होता है? इनमें एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। देखो यहाँ तक देखना, ये 2 इनमें क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, इसमें क्या है? सेलुलर। बाकी आप प्लेट हेलमिंथेस की बात देखना, प्लेट हेलमिंथेस इनमें क्या है? ऑर्गन लेवल, याद रखना। इनमें क्या है? ऑर्गन लेवल। बाकी जितने भी आते हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ये ट्रिक के साथ पढ़ना। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे सिमेट्री, मैंने अभी बताई एसिमेट्रिकल होते हैं। अगर आप सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा देखोगे, इनमें क्या है? रेडियल सिमेट्री। बाकी जितने भी हैं उनमें क्या है? बायलेटरल सिमेट्री। ऐसे ही याद रखना। देखो ज़्यादा खुद को मतलब ये मत उलझाओ मत। एक तो होती है स्मार्ट वर्क, दूसरी होती है क्या? हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क कुछ कुछ करते हैं, उसी की तरफ ध्यान रखो। देखो अब बात हम करेंगे किसकी? सीलोम की। देखो सीलोम पहले 4 वालों में तो एब्सेंट है। कहाँ तक? प्लेट हेलमिंथेस तक तो ये एब्सेंट है, ये सीलोम। बाकी देखो अगर आप एस्केलमिंथेस की बात करोगे, इनमें सीडो सीलोम होता है, बाकी सब में सीलोम होता है। सिंपल है। सेगमेंटेशन अगर आप देखोगे, एस्केलमिंथेस तक तो एब्सेंट होता है। फिर प्रेजेंट है किन में? एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। एब्सेंट किन में? फिर किन है? मोलस्कस में। और किन में एब्सेंट है? हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा में, याद रखना। बस ऐसे ही याद रखना है आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है पॉरीफेरा में। इनकम्प्लीट कहाँ तक होता है? प्लेट हेलमिंथेस तक। बाकी सब में कंप्लीट है।
अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम देखोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम एस्केलेमेंथिस तक एब्सेंट होता है, बाकी सारे सब में प्रेजेंट होता है। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करोगे, वो एनालिडा तक क्या होता है, एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। अब डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखो, जो पॉरिफेरा है इनमें क्या होते हैं, पोर्स और कैनाल्स होते हैं वाल्स में। अब देखो, जो सिलेंड्रेटा है इसमें क्या होते हैं, इसमें नाइडोब्लास्टिस प्रेजेंट होते हैं। जो टेनोफोरा है इनमें कॉम्प्लेट्स होते हैं लोकोमोशन के लिए। और जो प्लैटिहेल्मिंथेस है इनकी फ्लैट बॉडी सकर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो एस्केल्मिंथेस है वर्म शेप्ड होते हैं और इलांगेटेड होते हैं। अगर आप एनालिडा की बात करते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, याद रखना इनमें सेगमेंटेशन होती है। जो आर्थ्रोपोडा है इनका एक्सोस्केलेटन क्या होता है, इसके जो एक्सोस्केलेटन है वो किसके बने होते हैं, क्यूटिकल के, याद रखना। जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं इनमें, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, याद रखना, जॉइंटेड अपेंडेजेस। और अगर हम बात करेंगे मोलस्का की, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट, याद रखना। एकानोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, रेडियल सिमेट्री होती है। अगर हम बात करेंगे हेमिकार्डेटा की, वर्म लाइक विथ प्रोबोसियस कॉलर एंड ट्रंक। अगर हम कार्डेटा की बात करेंगे, नोटोकार्ड, डॉर्सल, हॉलो नर्वकार्ड, गिलसिलेटस विथ लिम्स आर फिनस। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।